इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त कोई बड़ा धचका नहीं है, बस आपने घबराना नहीं है और आपने परेशान नहीं होना। ये मशवरा कप्तान बाबर आजम ने अपने प्लेयर्स को पहले वनडे में शिकस्त के बाद दिया था, मगर कप्तान के मशवरे के बावजूद दूसरे वनडे में भी खिलाड़ी घबराए घबराए दिखाई दिए और दूसरे वनडे में भी पाकिस्तान बुरी तरह हार गया। वैसे तो इस सीरीज में घबराने का हक इंग्लैंड के खिलाड़ियों का बनता था, क्योंकि इंग्लैंड की असल टीम कोविड आउटब्रेक की वजह से सीरीज से आउट हो गई थी और सिर्फ 2 दिन के अंदर एक नई और ना तजुर्बेकार टीम बनाई गई, जिसमें 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने कभी वनडे क्रिकेट नहीं खेली थी। उन्होंने सीरीज में अपना डेब्यू किया, मगर इसके बावजूद इस सीरीज में अब तक जिस तरह के खेल का मुजाहरा पाकिस्तान के तजुर्बेकार खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की ना तजुर्बेकार टीम के खिलाफ किया है, इसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पोटेंशियल, कौमी टीम की सिलेक्शन, कोच और सेलेक्टर्स के माइंडसेट और पूरे बोर्ड की कारकर्दगी को बेनकाब करके रख दिया है। इंग्लैंड के हाथों सीरीज में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी शायकीन गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई हेड कोच मिसबाह उल हक को और कोई बॉलिंग कोच वकार यूनुस को निशाना बना रहा है, कोई खिलाड़ियों की काबिलियत पर तनकीद कर रहा है, कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामी कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है, तो कोई कौमी क्रिकेट टीम के बैटर इन चीफ यानी कि वजीर आजम इमरान खान से टीम की शिकस्त पर जवाब मांग रहा है। पाकिस्तान 47 सालों में इंग्लैंड से कभी वनडे सीरीज नहीं जीता है, मगर फैंस की अक्सरियत की राय ये थी कि सीरीज जीतने का इससे अच्छा मौका शायद ही पाकिस्तान को मिलता। लेकिन कौमी टीम ने इंग्लैंड की सेकंड क्लास टीम के खिलाफ थर्ड क्लास कारकर्दगी दिखाई है और इस कारकर्दगी पर सिर्फ शायकीन ही नहीं बल्कि साबिक क्रिकेटर्स ने भी कौमी खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाया है और सख्त तनकीद की है उनकी काबिलियत और कारकर्दगी पर। वो क्या कहते रहे, सुनिए। आपने सुना कि रमीज राजा कह रहे थे कि इनफ इज इनफ, अभी मामला ठीक नहीं किए तो कभी कुछ ठीक नहीं होगा। साबिक क्रिकेटर्स कोचेस के माइंडसेट को तब्दील करने पर भी जोर दे रहे हैं और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि जब मिसबाह उल हक को हेड कोच लगाया जा रहा था उस वक्त भी उनकी तैनाती पर सवालात उठाए गए थे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मिसबाह उल हक टेस्ट क्रिकेट में एक बेहतरीन प्लेयर और कप्तान थे, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में उनकी अप्रोच और माइंडसेट को लेकर हमेशा सवालात उठते रहे हैं और ये तनकीद होती रही है कि वो बहुत डिफेंसिव गेम खेलते हैं। तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट समेत अगर वाइट बॉल क्रिकेट का कोच बनाया जाएगा तो कौमी टीम के एटीट्यूड में बेहतरी कैसे लाई जाएगी। इसी तरह वकार यूनुस के बतौर बॉलिंग कोच तकर्रुरी पर भी कई सवालिया निशान है, क्योंकि पिछले 15 सालों में बुरी कारकर्दगी के बावजूद उन्हें 2 बार हेड कोच और 3 बार बॉलिंग कोच बनाया गया है। कोचिंग स्टाफ के अलावा कौमी टीम की सिलेक्शन पर भी शदीद तनकीद की जा रही है। शादाब खान, फ़हीम अशरफ, इमाम उल हक और हारिस रऊफ मुसलसल बुरी फॉर्म में है और इन चारों खिलाड़ियों ने ना हालिया PSL में अच्छा परफॉर्म किया और ना ही इनकी ODI में हालिया कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी रही है, मगर इसके बावजूद उन्हें मुसलसल चांस दिए जा रहे हैं। शादाब खान को टीम में इसलिए शामिल किया जाता है कि वो बॉलिंग के साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, मगर इन्होंने आखिरी 13 इनिंग्स में सिर्फ 15 की औसत से रन स्कोर किए हैं और 13 विकेटें ली हैं। फ़हीम अशरफ को भी ऑलराउंडर की कैपेसिटी में खिलाया जाता है, मगर आखिरी 15 वनडे इनिंग्स में उनकी बैटिंग की औसत सिर्फ 10 रन की है, जबकि उन्होंने सिर्फ 5 विकेटें हासिल की हैं। 15 इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की हैं। इमाम उल हक वनडे क्रिकेट में उनकी औसत वैसे तो 50 के करीब की है और आखिरी 15 मैचेस में वो एवरेज गिर के 35 की हो गई है, मगर उनका जो स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ 80 का है। और अहम बात यह है कि उन्होंने अक्सर अच्छी इनिंग्स कमज़ोर टीमों के खिलाफ खेली हैं, जिनमें बांग्लादेश के खिलाफ 1 सेंचुरी शामिल है और जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 50s शामिल है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान भी वनडे क्रिकेट में मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। उनकी हालिया T20 कारकर्दगी तो बहुत बेहतरीन रही है, मगर आखिरी 9 वनडे इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 97 रन स्कोर किए हैं। एक बड़ा मसला ये भी है कि हमें अभी तक चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर खेलने के लिए कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं मिला है, जिससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान बैटिंग में बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि हमारे सिस्टम के जरिए नया बैटिंग टैलेंट डेवलप नहीं हो रहा। वैसे तो हार जीत किसी भी खेल का हिस्सा है, लेकिन इस शिकस्त ने सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि इंग्लैंड की इस टीम में सिर्फ कप्तान बेन स्टोक्स ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 मैचेस खेले हैं, जबकि बाकी 10 खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर सिर्फ 55 वनडे मैचेस खेले हैं। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो तजुर्बा है वो 416 मैचेस का है, मगर इस तजर्बे के बावजूद पाकिस्तान दोनों मैचेस में बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि टीम की मुसलसल बुरी कारकर्दगी और इंग्लैंड से सीरीज में शिकस्त का जिम्मेदार कौन है। मसला मैनेजमेंट का है या कोचेस का, या हमारे खिलाड़ियों का टैलेंट और पोटेंशियल ही इतना है जिनसे इससे ज़्यादा उम्मीद लगाना शायद उन्हीं के साथ ज्यादती होगी। इन मामलात पर तफसील से बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट प्लेयर
सकलैन मुश्ताक ने। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट प्लेयर आकिब जावेद साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पे ज्वाइन करने के लिए। सकलैन साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप पीसीबी के हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी देख रहे हैं। ज़रा बताइएगा, इस वक्त बड़ा गुस्सा है और हैरानी भी है लोगों को कि इंग्लैंड की एक बहुत ही वीक टीम थी, ना तजुर्बेकार टीम थी, उससे पाकिस्तान कौमी टीम कैसे हार गई। एक्सपर्ट्स की एक राय है, फैंस की एक राय है, आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सारा प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत सारे सवालात हैं, टाइम महदूद है। बहरहाल मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लैंड की टीम का तकरीबन 3.5 साल तक इनका एक हिस्सा रहा। इनके जब ये बांग्लादेश से टीम हारी 4-5 साल पहले 2015 वर्ल्ड कप में गालिबन, तो उसके बाद से इन्होंने सोचा कल्चर चेंज किया जाए, वर्ल्ड कप को सामने रखा जाए, और उसके मुताबिक उन्होंने एक विजन लेके आए कि इस विजन के मुताबिक हमने चलना है। अच्छा, उस विजन को सामने रखते हुए देखें, इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश से हारी। मैं पहले वेस्ट इंडीज के साथ कोच था, उससे 2 साल पहले, तो इंग्लैंड की टीम स्कॉटलैंड से हारी वहां पे। उसके बाद इन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें इसको सीरियसली लेना और वर्ल्ड कप जीतना है। और वर्ल्ड कप जीतने के लिए उन्होंने पूरा जो उनकी एक रजीम थी, उनको 4 साल का अरसा दिया, बल्कि 4.5 साल का अप्रॉक्सीमेटली अरसा दिया कि आप इस टीम को, इयन मॉर्गन को और जितना भी सपोर्ट स्टाफ था उनको बुलाया और उनको कहा जी कि हमारा विजन ये है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है रिगार्डलेस, उसके लिए टीम तैयार की जाए। 4.5 साल की अनथक मेहनत, स्पोर्ट्स स्टाफ की रिसर्च और उनके ऊपर जितने भी उनको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए गए, आइडेंटिफाई किए गए प्लेयर्स, सारा काउंटी सिस्टम, सारे जितने भी स्पोर्ट्स स्टाफ थे, सब अलाइंड हुए विजन की तरफ और सब ने मिलकर काम किया। और 4.5 साल की मेहनत के बाद वर्ल्ड कप जीता। और वर्ल्ड कप जब जीते, उस ड्रेसिंग रूम में मैं भी था और 3.5 साल मैंने भी गुजारे इनके साथ। जब आप कोई विजन तय करते हैं, आपको एक टाइम लगता है। आप 1-2 सीरीज में या एक आध साल के अंदर सारी चीजों को चॉप एंड चेंज करके एकदम रिजल्ट इस तरह के नहीं ले सकते। अच्छा, अब ये जो टीम है जिसको बी ग्रेड या थर्ड क्लास कहा जा रहा है, मैं आपको ये बताऊं, पार्किंसन स्पिनर है, 3.5-4 साल पहले ये लायंस में आ चुका था। ग्रेगरी जो है, ये इंग्लैंड लायंस का कैप्टन था व्हाइट बॉल का। जैक क्रॉली को ले लें और ऊपर चले जाएं, डेविड मेलान, ये शॉर्टर वर्जन में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 भी आ चुका है। अगर आप इनकी सारी टीम देखें, अगर आप इसकी सारी टीम देखेंगे ना, तो हम तो कह तो रहे हैं कि भाई ये खेले हुए नहीं है, बट आप जब एक टीम की एक विजन बनाते हैं ना, तो आप सिर्फ 12-13 खिलाड़ियों को सामने रखते हुए अपने विजन की तरफ नहीं जाते, आप पूल ऑफ प्लेयर्स रखते हैं। तो सकलैन साहब, क्योंकि बड़ी तवील आपने जवाब दिया है और मैं आपकी बात से जो समझा हूं कि इंग्लैंड ने एक कंप्लीट नहीं हुई मेरी। अच्छा, चले मुकम्मल कर लें। जी मुकम्मल कर लें। जब आप किसी विजन को सामने रखते हैं तो पूल ऑफ प्लेयर्स होता है, अप्रॉक्सीमेटली 40-50 लड़कों को आप लूप में रखते हैं और उन्हीं को देख रहे होते हैं। एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि भाई इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है। आप पूल ऑफ प्लेयर्स बनाते हैं, उसकी ट्रैकिंग रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उनको आप डेवलप कर रहे होते हैं और उनकी मेंटेनेंस और हर लिहाज से उनकी चीजों का ख्याल रखते हैं। प्लस होता ये है कि ये जो प्लेयर्स होते हैं, उनके आप एविडेंस बेस आप उसको उस लूप में लेके आते हैं कि यार इनके अंदर पोटेंशियल है, इनको डेवलप किया गया है, इनको मेजर कर रहे होते हैं आप और एविडेंस रखते हैं। और आप एक क्राइटेरिया प्रोटोकॉल होता है कि यार ये उस लेवल पे जाके परफॉर्मेंस दे सकता है, इसीलिए आप उसको उस लूप में रखते हैं। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं 3.5-4 साल से, तो मैं इनको देख रहा हूँ कि ये लूप के अंदर थे और सब के सब के अंदर पोटेंशियल था।